अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए झटपट से मैक्सिमम 15 मिनट में बन जाने वाले नमक पारों की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। ये देख सकते हैं आप। और शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं और घर में कोई गेस्ट भी आ जाए तो भी आप इसे जल्दी से 10 से 15 मिनट में आसानी के साथ बना सकते हैं। बाहर से मंगवाने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं। लो बजट रेसिपी है। आप इसे बासानी घर पर हेल्दी तरीके से ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक भी मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हमें नमक पारों का आटा गूंद लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप के करीब मैदा। सारी मेजरमेंट्स जो है वो इस मेजरिंग कप से करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर में जो चाय पीने वाले कप होते हैं आप उसी हिसाब से सारी मेजरमेंट कीजिएगा। और साथ में इसके ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच भर के ज़ीरा। नमक इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच भर के, इससे ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। अजवाइन जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये हाजमे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसको आपने हल्का सा मसल के इसमें ऐड करना है। ये भी हम इसमें तकरीबन आधा चम्मच के करीब ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप के करीब घी। आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से बनने वाले नमक पारे बहुत ज़्यादा खस्ता और कुरकुरे बनते हैं, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप घी का ही यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं इन तमाम अज्जा को अच्छे से हाथों में मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। घी को आपने सबसे पहले अच्छे से आटे में इस तरीके से मसल के मिक्स कर लेना है। इससे नमक पारे जो होते हैं बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं। मसलने के बाद जब हम इसको मुट्ठी में बंद करते हैं ना, तो इसकी इस तरह की बाकायदा सी एक शेप होनी चाहिए। अगर ऐसी शेप आपकी बन रही है तो इसका मतलब ये कि हमने घी जो है बिल्कुल सही ऐड किया है। और अगर ना बने तो आप 1 से 2 चम्मच मजीद घी इसमें ऐड कर सकते हैं। और पानी भी यहाँ पर मैंने उसी मेजरिंग कप से 1 कप लिया है जिससे हमने मैदे को नापा था। अच्छा, अब यहाँ पर हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एकदम से हम सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। और नमक पारों के लिए जो डो तैयार की जाती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी सख्त होती है। तो आपने यहाँ पर ध्यान से पानी ऐड करना है और इसका एक सख्त सा आटा गूंदना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमने पानी ज़्यादा डाल दिया तो फिर हमारी डो ख़राब हो जाएगी। तो आपने इन छोटी छोटी टिप्स को लाजमी फ़ॉलो करना है। जब आप सारी टिप्स को सही से फ़ॉलो करते हैं तो आपके नमक पारे भी बिल्कुल बाहर जैसे हलवाई स्टाइल के खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा आटा गूंद चुका है और मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगे होंगे इस आटे को गूंदने में। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इस आटे को गूंदने में हमने कितना पानी यूज़ किया है। तकरीबन 3/4 कप के करीब इसमें पानी यूज़ हुआ है। इस पॉइंट पर आप चाहो तो आप इस आटे को फ्रिज में रखकर रेस्ट दे सकते हो, आधे घंटे से 1 घंटे का। लेकिन मैं यहाँ पर इसको बिना रेस्ट दिए ही इसके नमक पारे बनाऊंगी। और मैं नॉर्मली जो घर में नमक पारे बनाती हूँ इंस्टेंटली जल्दी से बनाती हूँ, तो उसके लिए भी मैंने इस आटे को कभी भी रेस्ट नहीं दिया। अब यहाँ पर मैंने इस आटे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करके इसके 2 पेड़े बना लिए हैं। और ये आप देख भी सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बल्कि हार्ड सा है। तो अब हम इनको एक एक करके बेल लेते हैं। बेलने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा मैदा यहाँ पर डस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा आपने डस्ट करना, बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं करना है। जैसे रोटी को बेलने के लिए हम साइड से प्रेस करते हैं, तो इसको भी हम उसी तरीके से थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर लेंगे। आपने इस पेड़े को जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल गोल रोटी की शक्ल में बेल लेना है। और ये जो रोटी हमारी हम बेलेंगे ये बहुत ज़्यादा ना तो पतली हो और ये बहुत ही ज़्यादा ना तो मोटी होनी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो नमक पारे जो है वो आपके इतने ज़्यादा खस्ता नहीं बनेंगे। और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला बेला तो वो बहुत जल्दी पक कर जल जाएंगे और उनके अंदर जो फ्लेवर है वो जला जला सा आएगा, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आपने इसकी थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा ना मोटी रखनी है ना पतली, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी ही आपने इसकी थिकनेस रखनी है। अब यहाँ पर इस रोटी के ऊपर हम छुरी की मदद से लंबाई में कट लगा लेंगे। और छुरी जो है आपकी थोड़ी सी अगर तेज़ धार वाली होगी तो कट लगाने में आसानी होगी। इसके अलावा आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी इसमें कट लगा सकते हैं। जब आप पूरी रोटी को लंबाई में एक बार कट लगा लें तो आपने इसको थोड़ा सा घुमाना है, फिर आपने इनको तिरछा इस तरह से कट लगाना है। नमक पारों का साइज़ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसका बड़ा कट लगाएंगे तो वो बड़े साइज़ के बनेंगे, और अगर आप इस तरह से कट लगाएंगे तो वो दरमियाने साइज़ के बनेंगे। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के नमक पारे खाना चाहते हैं। पर आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम नमक पारों को कट लगा लिया है। अब इनको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप हाथों की मदद से इस तरह से भी इनको उठा सकते हैं, एक एक करके भी उठा सकते हैं, या अगर आपके पास स्क्रैपर हो तो आप उससे भी इनको बआसानी उठा सकते हैं। और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकते, क्योंकि हमने आटा गूंथते वक्त इसमें घी ऐड किया था। तो आपने बस इनको इस तरीके से हल्के हाथों से उठा लेना है। इसके अलावा आप इनको एक एक करके उठाकर भी ऑयल में ऐड कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पर विदिन सेकेंड्स मैंने इन तमाम नमक पारों को इकट्ठा कर लिया है। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया था। अब इसके नमक पारे बना लेते हैं।
ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं, उसके लिए आप एक नमक पारा इसमें डिप करके देखिएगा। अगर इस तरह से बबल बनने लगे और नमक पारा ऊपर आए तो इसका मतलब ये है कि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। खस्ता नमक पारों के लिए ऑयल का अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम नमक पारों को इस तरह से गुच्छों की फॉर्म में शामिल कर लेंगे ऑयल में। बाज़ाहिर ही आपको दिख रहे होंगे कि आपस में चिपके हुए हैं, लेकिन ऑयल में डिप होते ही आपस में एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से जब आप चम्मच चलाते जाएंगे ना तो ये विदिन सेकंड्स आसानी के साथ अलहदा हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम नमक पारे एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फूल भी चुके हैं। तो इस तरह से नमक पारों को फुलाने के लिए आपको ऑयल अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। पारों को पकते हुए जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके बाद आपने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो सेट कर देनी है और इनको हम लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। और साथ में आपने इस तरीके से चम्मच भी चलाते रहना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से इनमें कलर आ जाए। मैक्सिमम 6 से 7 मिनट लगते हैं इनको पकने में। जब एक बार इनमें कलर आ जाता है तो आपने बहुत ध्यान से इनको पकाना है, पास ही खड़े रहना है, वरना अगर इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया तो इसमें जला हुआ जायका आएगा। तो आपने लास्ट के जो 2 से 3 मिनट है इनको बहुत एहतियात से पास खड़े होकर पकाना है। तो लीजिए हमारे नमक पारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैक्सिमम 6 से 7 मिनट लगे हैं इनको पकाने में। कम टाइम में कम बजट में बिल्कुल हलवाई स्टाइल नमक पारों की ये रेसिपी है जो मैंने आपसे शेयर की है। जब आप रात में कोई मूवी या ड्रामा देखें तो आप इसे लेट नाइट स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। और मेरे घर में तो इसे रात में ही खाया जाता है जब कुछ भी अच्छा खाने की क्रेविंग्स हो। और आप इसे कई दिनों तक स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। एकदम से खस्ता और कुरकुरे से नमक पारों की ये रेसिपी उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।